हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आपको डबल स्क्रीन दिख रही होगी, सिंगल ही स्क्रीन होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस कहाँ से होगा, क्योंकि जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। क्योंकि इससे पहले हमने 4 लेक्चर ख़त्म कर दिया है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको जो पेपर 5 है, पेपर 6 है उत्तर प्रदेश स्पेशल मेंस का, वो हम करवा रहे हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज का मैं पहले सिलेबस आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस में आपका क्या है। तो ये देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर देखिए सिलेबस में दिया गया है ये सभ्यता संस्कृत। तो सभ्यता संस्कृत से आज ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थलों की पहचान कीजिए। ये प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आया था, तो एक बार देख लेते हैं। ये है, हम इस टॉपिक को करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और आगे किस प्रकार से बनने की संभावना है। तो चलते हैं हम सिंगल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से कवर करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना होगा और कैसे एकदम फॉर्मेट होना चाहिए जो आपको आगे ये 2025 और 2024 के बच्चे जो मेंस देने वाले हैं उन सभी के लिए होगा। और इसमें ऐसे फैक्ट भी होते हैं जो आपके प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप सब अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस सीरीज़ को आगे भी लेकर चलना है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर 125 शब्द में लिखना है और 8 अंक आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है ताकि आपको कोई भी अगर अच्छा पॉइंट मिले तो वो उसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। पहले इंट्रोडक्शन आप देंगे। इंट्रोडक्शन किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हमने दिया। देखिए क्या है, भारत का इतिहास सिंधु सब घाटी सभ्यता। अच्छा, सभ्यता है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी साइट थी से प्रारंभ होता है। यह सभ्यता लगभग कितना है, 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम। जब हम सब रहते हैं जहाँ पर वो दक्षिण एशिया है, तो दक्षिण एशिया के कहाँ पर रहते हैं, वो पश्चिम भाग है ना, जो पाकिस्तान का एरिया पूरा है और भारत का पश्चिमी साइड, तो वो क्या है, दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में ये फैली हुई थी। तो इतना ये तो आप जानते ही हैं। इसकी खोज किसने किया था, तो जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। ये देखिए आपका प्री का है, तो ये मत सोचिएगा कि हम प्री नहीं आएगा, इसमें प्री का भी आपका चलता है। तो इसकी खोज किसने, जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, भारत या चीन जो 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में सबसे उन्नति सभ्यता थी। तो उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, उस समय जितनी भी सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सबसे उन्नति और सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती थी। मतलब इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसका जो वो था नगर वाला सिस्टम, ऐसा कहीं भी नहीं था। चाहे वो मिस्र हो, चाहे मेसोपोटामिया, चीन, भारत, कोई भी सभ्यता हो। तो ये याद रख लेंगे। इसे प्रथम नगरीकरण एवं कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कांस्य सभ्यता किसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्य से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पाई गई हैं, इसीलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यही सब इतना लिखना है जो इसके बारे में आप जानते हैं। तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के भाग में दक्षिण एशिया का पश्चिम भाग में था, जॉन मार्शल ने खोज किया था। इसके कंपेयर कर दीजिएगा बस। इसे प्रथम नगरीकरणीय या कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये मतलब उसमें ये बता दीजिएगा थोड़ा सा कि कौन कौन से इसके स्थल हैं, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्लेन किसके बारे में करना है आपको, उत्तर प्रदेश की सभ्यता के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश की सभ्यता के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जितनी भी उत्तर प्रदेश में साइट्स आई थी हड़प्पा सभ्यता की, तो उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल। अब देखिए एक छोटा सा फिगर बना दीजिएगा उत्तर प्रदेश का। तो फिगर कैसे भी बना दीजिएगा, वो मैटर नहीं करता वहाँ पर आपका फिगर कैसे है, सिर्फ ये मैटर करता है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही थोड़ा सा दिखना चाहिए बस। और इसके बाद आप दिखा दीजिएगा कौन कौन से कहाँ पे है। तो पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो साइट्स उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा साइट आपके पश्चिम में ही पड़ेंगे, क्योंकि उसी साइड ये सभ्यता थी।
जब उसी साइड ये सभ्यता थी तो उसी साइड ये सब उस साइड से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम देखते हैं सबसे बड़ी साइड। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी साइड से, तो ये क्वेश्चन एक प्री में ये क्वेश्चन पूछता है कि आपके यहाँ पर पेपर में ये पूछता है कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था। तो सबसे पूर्वी स्थल यही आलमगीरपुर था। जो आलमगीरपुर था कहाँ पे था? मेरठ में था, उत्तर प्रदेश के मेरठ में था। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए आलमगीरपुर के बारे में थोड़ा सा आप लिख दीजिए बस। यहाँ लिखा गया है क्या? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित सबसे पूर्वी हड़प्पा स्थल है। तो यही आपका प्री में पेपर बनता भी है कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो आलमगीर है, कहाँ पे है? हड़प्पा, ये मेरठ में है। तो ये पहला तो आपको यहाँ देखिए मेंस का मिल गया और यहाँ एक आपका प्री का मिल गया। खुदाई के दौरान यहाँ मृदभांड, मनके, कटोरे एवं कपड़ों के कुछ अवशेष पाए गए हैं। तो ये आपका मेंस का हो गया। तो खुदाई के दौरान यहाँ पर क्या पाए गए हैं? मृदभांड भी पाए गए, मनके भी, कटोरे भी और कपड़ों के कुछ अवशेष भी पाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर हुआ, तितली हुआ, गिलहरी हुआ, मोर हुआ, गिलहरी हुआ आदि की चित्रकारी भी मिलती है। तो मान लीजिए जैसे आज भी हमें क्या, आज हमारे पास अगर मोबाइल और ये गैजेट्स ना होते इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या करते हैं हम सब भी? क्या करते बैठ के किसी मिट्टी में कोई कोई चित्र बनाते। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आ गया तो उसमें हम उसमें सब बिजी रहते हैं। तो इसीलिए खाली समय में वो सब यही करते होंगे। मोर, गिलहरी चित्रकारी आदि मिलती होंगी। यह नगर यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर स्थित है। तो देखिए ये भी प्री का बन गया कि आलमगीरपुर जो साइट्स है वो कहाँ पर स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये सब देखिए आपका वही जो प्री पढ़ते हैं वही सब है। अब देखिए इसकी खोज किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। 1958 में किया गया था। तो ये याद रखिएगा 1958, ये नहीं याद होगा। 1958 याद कर लीजिएगा और यज्ञदत्त शर्मा। तो अभी तक यहाँ पर क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ यही पढ़े कि सबसे पूर्वी स्थल यहाँ याद रख लीजिए और यहाँ पर कुछ मन के मृदभांड मिले हैं। मोर और गिलहरी यहाँ चित्रकारियाँ बनती थी। हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोज किया था। अब यहाँ पर देखिए बड़गांव। बड़गांव कहाँ है? तो बड़गांव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है। यहाँ पर देखिए सहारनपुर ये ऊपर पड़ता है, सबसे उत्तरी जिला पड़ता है, ये बड़गांव है। तो ये बड़गांव ये किससे बॉर्डर शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है बॉर्डर। यहाँ पर देखिए बड़गांव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नुकड़ तहसील में स्थित एक गांव है। बड़गांव सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। तो सभी है लेकिन जो आलमगीरपुर था ये सबसे बड़ा था। अब ये बड़गांव हो गया। हुलास खेड़ा। हुलास खेड़ा कहाँ थी? ये सहारनपुर जिले में कि ऐतिहासिक स्थलों में हुलास खेड़ा भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक गवाह है। तो याद रखेंगे कि कहाँ पर है? हुलास, बड़गांव और हुलास खेड़ा कहाँ पर आपके? ये सहारनपुर में है। खुदाई में यहाँ पर क्या मिले हैं? सिलबट्टे मिले हैं। जो पहले क्या होता, अब तो मिक्सर हो गया, पहले क्या होता था? सिल होता है, उसी पे क्या करते थे? उसी पे क्या करते थे? वो सिल होता था, एक बट्टा होता था, ऐसे बट्टा। तो ये बट्टे से ऐसे ऐसे किया जाता था तो उससे मसाले पीसे जाते थे। सिलबट्टे मिट्टी के मनके और अन्य अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से? हुलास खेड़ा से, सहारनपुर से सिलबट्टे हुलास खेड़ा से मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, साथ ही प्राचीन मकानों की नींव, मिट्टी के फर्श और खंभे गाड़ने के बनाए गए गड्ढे भी मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सनौली कहाँ है? तो ये बागपत जिले में, यही पश्चिमी यूपी में ये भी है, बागपत। ठीक है, यहाँ देखिए हुलास खेड़ा हम पढ़े हैं और यहाँ बड़गांव पढ़े हैं। अब देखिए सनौली कहाँ है? ये बागपत में पड़ता है सनौली। तो सनौली साइट कहाँ पर है? बागपत जिले के सनौली में हुए उत्खनन से एक बहुत विशाल उत्तर हड़प्पाकालीन सिमेट्री मतलब कब्रगाह मिला है। इसका उत्खनन कार्य डीवी शर्मा के निर्देशन में हुआ था। तो सनौली का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? डीवी शर्मा के निर्देशन में हुआ था। और ये सनौली कहाँ है? बागपत में है। तो हो सकता है आपके प्री में ऐसे आपका ऑप्शन दे दे कि सनौली कहाँ है, बड़गांव कहाँ है, आलमगीरपुर कहाँ है, तो वो वहाँ पर जिला लिख दे, तो मिलाना हो सकता हो मिला। तो ये भी याद रख लीजिए, मेंस के लिए भी प्री के लिए भी। अब यहाँ भी ये तो हो गया, सनौली भी हो गया। अब देखिए उपर्युक्त के अतिरिक्त भटपुरा और मानपुरा, ये कहाँ है? भटपुरा और मानपुरा बुलंदशहर जनपद में है। अब ये जब फिगर बनाए रहेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा नीचे नहीं देखेगा, वो समझ जाएगा कि जो यहाँ लिखा गया है
भटपुरा और मानपुरा कहाँ है, बुलंदशहर में है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए भटपुरा मोड़ और मांडी गांव कहाँ है, ये मुजफ्फरनगर जनपद में है, तो ये भी पश्चिमी यूपी का ही है। मुजफ्फरनगर जनपद में है मांडी गांव, तो मांडी गांव भी यहीं पे है। तो ये कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में। तो ये सब याद रख लीजिएगा। बड़गांव सहारनपुर में, हुलास किला सहारनपुर में, बागपत सनौली कहाँ है, बागपत में, आलमगीरपुर मेरठ में, तो पता ही होगा, बुलंदशहर में भटपुर और मानपुर ये कहाँ है, बुलंदशहर में, मांडी गांव मुजफ्फरनगर में। आदि में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता स्थलों के वितरण में उत्तर प्रदेश का समृद्धशाली इतिहास रहा है। क्या रहा है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के वितरण में उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान रहा है, एक समृद्धशाली स्थान रहा है। मतलब हमारा थोड़ा सा ही पश्चिमी यूपी में है, लेकिन है। हालांकि आलमगीरपुर को छोड़कर यहाँ बहुत बड़ा सिंधु सभ्यता देखने को नहीं मिलता है। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता आलमगीरपुर ही देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं मिलता है, लेकिन तब भी हमारे यहाँ मिलता तो है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी उत्खनन कार्य निश्चित ही भविष्य के लिए आशा की किरण पैदा करने वाला कदम हो सकता है। तो भविष्य में क्या हो सकता है, हो सकता है कि वहाँ पर आपका सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी खुदाई उदाई हो, उससे रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पर मिले साइट्स। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, ये सब याद रख लेंगे। तो यहाँ पर आपको डेली ही दिया जाएगा, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ा दिया जा रहा है, जो आपके सिलेबस में था वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सिलेबस में आपका था कि जो पुरातत्व स्थल है उनके बारे में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो पुरा स्थल थे यहाँ पर हमने बता दिया है। जो भी आप चीज़ आपको अच्छा लगेगा वो सब नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप खुद भी एक बार पढ़िएगा, आपको सभी चीज़ें पता चल जाएगी। सिर्फ ऐसे लिखिएगा, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मेंस भी क्रैक हो जाएगा, आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। तो ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। ये आप 10 मिनट डेली देखा करिए, कम से कम आप हमेशा अगर ये इसको फॉलो कर लिए तो आपको ये भी कहीं पता चलेगा कि आपका सिलेबस कब ख़त्म हो गया, आपकी प्रैक्टिस कब हो गई। तो इसको जाके खुद से ज़रूर लिखा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।